गुप्त नवरात्रि आम लोगों से ज़्यादा साधु महात्मा तांत्रिकों के लिए क्यों खास होती है? गुप्त नवरात्रि वैसे तो सभी लोग मना सकते हैं, लेकिन तांत्रिक लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होती है, क्योंकि उसमें यह तंत्र मंत्र विद्या करते हैं तथा अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए यह सब कार्य करते हैं। इसीलिए नवरात्रि उनके लिए बहुत ही विशेष होती है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, 2 नवरात्रि में होती हैं जो बहुत ही धूमधाम से आम लोग मनाते हैं, लेकिन 2 बार साल में गुप्त नवरात्रि आती हैं जिन्हें ज़्यादातर खासकर तांत्रिक अघोरी लोग ही मनाते हैं, जो माँ को प्रसन्न करते हैं तथा अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाते हैं तथा बुरी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। आम तौर पर इसे कुछ लोग आम मना सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं मनाते हैं। वह साधारण तरीके से गुप्त नवरात्रि मना सकते हैं। सुबह स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति पर जल चढ़ाएं, मूर्ति के सामने दीपक जलाएं तथा लाल फूलों का अर्पण करें। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा शाम को कीर्तन भजन नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि होती है। इन नवरात्रियों को जितना गुप्त रखे उतना ही अच्छा माना जाता है, तभी तो इनका नाम गुप्त है। ज़्यादातर तो यह वैसे साधु महात्माओं के लिए ही होती है, तांत्रिकों के लिए। फिर भी हम पूरी साल माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो गुप्त नवरात्रि भी हम मना सकते हैं, पर हमें गुप्त नवरात्रि हमेशा साधारण तरीके से मनानी चाहिए। तंत्र विद्या का हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तंत्र विद्या का, तो यह बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है तथा इसके नकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं तथा हमारे परिवार में बुरी शक्तियों का कुछ उल्टा हो जाए तो असर पड़ सकता है। इसीलिए यह कार्य सिर्फ साधु महात्मा अघोरी लोगों का ही है। वह तंत्र मंत्र विद्या सीखते हैं गुप्त नवरात्रियों में तथा व्रत रखते हैं तथा पूरी तंत्र मंत्र साधना के साथ हम हवन वगैरह करते रहते हैं। यह नवरात्रि खासकर उन लोगों के लिए ही है, आम लोग तो इसे बहुत कम ही मनाते हैं। गुप्त नवरात्रि में हमें बहुत दान दक्षिणा करनी चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन गुप्त नवरात्रि में हम जो भी दान कर रहे हैं उसे बिल्कुल ही उजागर नहीं करना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर दान हमें गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि जो दान का हम अगर ढिंढोरा पीट देते हैं और किसी काम का दान नहीं रहता, उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है। गुप्त नवदुर्गा गुप्त इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि इसमें तंत्र विद्या का प्रयोग होता है। इसीलिए तंत्र विद्या ज़्यादातर किसी के सामने नहीं बताई जाती, ना ही पूजा की जाती है। और ख़ासकर साधु महात्माओं के लिए साधु महात्मा लोग अपनी तंत्र विद्या को बढ़ाकर माँ दुर्गा से अच्छी शक्तियों को प्राप्त करते हैं तथा नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। अगर किसी के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास है तो साधु महात्मा उसको दूर करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं तथा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लगातार पूजा पाठ हवन करते रहते हैं। गुप्त नवदुर्गा 2 बार आती हैं, एक माघ महीने में जनवरी फरवरी में और एक आषाढ़ महीने में जो जून जुलाई में आती हैं। और इन नवदुर्गाओं को बेसब्री से तांत्रिक लोगों को ही इसका इंतज़ार रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।